अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज बहुत अहम उन्वान पर आपसे गुफ्तगू करने के लिए आपके सामने आया हूं। पिछले 8 दिन से ईरान और इजराइल की जंग छिड़ी है और एक खामोश बैठे हुए मुल्क ईरान में इजराइल घुसता है और वहाँ के साइंटिस्ट और वहाँ के कायदीन पर हमला करता है और उनके बेडरूम में घुसकर उनको शहीद करता है। और यही नहीं बल्कि पिछले 1.5 साल से फलस्तीन में करीब 60,000 जाने उसने लिए, 60,000 मुसलमानों को शहीद किया है। वहां के दवाखाने, हॉस्पिटल्स, मसाजिद, उनकी हर चीज को उसने तबाह बर्बाद कर दिया। वहां के शहर जाकर खंडर बन चुके। ये इसराइल 1948 में जब इसका क़याम अमल में आया, उसके बाद से देखते हैं कि सारी दुनिया में जितनी इंतहा पसंद, जितना कत्ल गारत गिरी इसराइल ने झूठ बोलकर किया, किसी और मुल्क की आपको नजर नहीं आएगी। ना इंसानियत की अगर तारीख उल्टा जाए तो ये कहा जाता है कि नाज़ी होलोकॉस्ट में इसराइलों को मारा गया, लेकिन अफसोस कि उससे कई गुना ज्यादा अरबों को इसने शहीद किया, इनका कत्ल किया, इनकी माशियत को तबाह कर दिया। इराक में कहा गया कि एटम बम है और वहां पर हमला किया गया और करीब 2 लाख से ज्यादा वहां पर लोगों को मारा गया। और ऐसे देखते हैं कि आप बेरूत में और कहाँ की कौन सा मुकाम, अरब माल में कई ऐसे मुकामात हैं जहां इसराइल ने अपनी बर्बरियत का सबूत दिया है। लोग ये समझते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ है। ये बात याद रखिए, जब ये और ताकतवर हो जाएगा तो मुसलमान नहीं बल्कि दुनिया के कई मौलिक को, दुनिया के कई मज़ाहिब के मानने वालों को नुकसान उठाना पड़ेगा। ये जो ब्रिटेन और अमेरिका की नाजायज औलाद है, जिसका कोई वजूद नहीं था, होलोकॉस्ट के बाद अरबों ने इनको जमीन दी, इनको खाने के लिए खाना दिया, इनको रहने के लिए घर दिए, इनको अपने सीनों से लगाया, अपने घरों में इनको रहने की इजाजत दी। उनकी पीठ में इन्होंने छुरा घोंपा, उनको उन्हीं के घरों से उनको निकाला। और आज ये हालत है कि जो असल घर वाले हैं वो कौन से कोने में तबाही और बर्बादी के दाने पर है, और जो खाबिज करें दुनिया बास ममालिक दुनिया की उनकी तायद करते हैं, खासकर अमेरिका जैसा मुल्क उसकी तायद करता है। उसकी तायद पर आज इजराइल दुनिया के लिए एक खतरनाक बम बने हुआ है, कहीं भी कभी भी पड़ सकता है। और उसको ये आदत हो चुकी है कि वो जो कहता है उस बात पर वो चाहता है कि सारी दुनिया इसकी तायद करे। अब इजराइल की खूबी ये भी है कि वो प्रोपेगेंडा करने में इक्का है, और वो अपनी जो होलोकास्ट के वक्त जो नुकसान होते थे आज तक वही दाई देता है। अगर हम जायजा लें होलोकास्ट के बाद अब तक जितना इसराइल ने दुनिया को नुकसान पहुंचाया, खासकर अरब मौलिक को नुकसान पहुंचाया, कोई ऐसी नजर नहीं मिल सकती कि दुनिया में इतना नुकसान किसी कौम का हुआ होगा, इतनी माशियत, इतनी जाने किसी कौम की गई होगी। हाँ नाज़रीन इकराम, बातें तो बहुत है, लेकिन याद रखिए कि अगर आज सारी दुनिया के मुसलमान ही नहीं बल्कि सारी दुनिया की इंसानियत नवाज जो अपने आप को इंसान कहते हैं, जो इंसाफ पर भरोसा रखते हैं, जो इंसानियत को मानते हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो इसराइल के खिलाफ जाएं और ईरान की तायद करें। खासकर मुसलमान अकायद के 50 मसले हो सकते हैं, मसालिक के 50 मसले हो सकते हैं, लेकिन आज जरूरी है कि सारी दुनिया के मुसलमान अब ईरान की तायद करे और इसराइल के खिलाफ आवाज बुलंद करे। याद रखिए कि जो लोग इसराइल की तायद ये कहते हैं कि वो अपने वजूद को कायम करने के लिए कर रहा है, वो अपने वजूद को कायम करने के लिए नहीं कर रहा है, बल्कि वो अपने वजूद को इतना फैलाना चाहता है कि उसके जरिए दूसरों का वजूद खत्म हो जाए। आज ये जरूरी है कि हर मुसलमान, हर हिंदू दुनिया का रहने वाला इंसान, हम देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका में, यूरोप में, कई मौलिक में ईरान की तायद में आपके जुलूस निकल रहे हैं, उनकी तायद में लोग मुजाहरे कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यूट्यूब होने दीजिए, सोशल मीडिया का आप तमाम जराए देख लीजिए, वहां पर लोग ईरान की तायद कर रहे हैं। आज ये जरूरी है कि हम ईरान के लिए दुआएं करें, अपनी नमाजों में दुआएं करें, उठते बैठते हर मुकाम पर इसराइल के खिलाफ ईरान के लिए दुआ करें, फलस्तीन के लिए दुआ करिए। सोचिए कि मासूम करीब 20,000 मासूम बच्चों को मार दिया गया, खवातीन को नहीं छोड़ा गया,
کوئی دواخانہ صحیح سلامت نہیں ہے، ریڈ کراس کو کام کرنے نہیں دیا جاتا، ان کے اوپر بمباری جاتی ہے۔ اتنی بربریت دنیا میں کہیں نہیں دیکھی ہوگی، اور دنیا خاموش ہے، جو بڑے بڑے طاقتیں ہیں وہ خاموش ہے۔ آج ضروری ہے، ایران نے جب آواز اٹھایا، ایران نے جب ہتھیار اٹھایا ہے اور اپنے بقا کے لیے اور دنیا کی انسانیت کے لیے لڑنے کے لیے اس نے آواز اٹھائی ہے، اس کے لیے اس کا سب کو ساتھ دینا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ ساری دنیا کے لوگ آج ایران کی تائید کریں گے، ایران کی تائید میں مظاہرے کریں گے، اور خاص کر جو لوگوں کا دماغ چھوٹا ہے، جو یہ باتیں سمجھنے کے لیے خاصی رہیں، ان سے میری گزارش ہے وہ ذرا تاریخ کو پڑھے، دیکھیں کہ اسرائیل کا وجود کیسے آیا، اسرائیل نے کتنے ظلم کیے، عراق کو تباہ و برباد کر دیا، بیروت کو تباہ و برباد کر دیا، کتنے ملکوں کو اس نے تباہ و برباد کر دیا، اس کا تھوڑا جائزہ لے۔ مصر کو برباد کر دیا، آج کوئی ایسی حکومت نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد ہے کہ آج وہ ہوگا کہ آج ایران تباہ ہو جائے گا تو کل وہ ترکی کو تباہ کر دے گا، پھر کسی اور ملک کو تباہ کرے گا۔ یہ اس کو یاد رکھیے، جب ایک کسی کو آدم خور شیر کو انسان کھانے کی عادت ہو جاتی ہے، وہ آدم خور ہو جاتا ہے، تو پھر وہ نہیں دیکھتا کہ وہ اس کا مالک ہے، وہ اس کو کھلانے والا ہے، اس کو پلانے والا ہے، وہ ہر انسان پر حملہ کرتا ہے۔ اور آج یاد ہے کہ اسرائیل آدم خور ہو چکا ہے، یہ ہر ایک پر حملہ کر رہا ہے، آج دوسروں پر کر رہا ہے، کل موقع ملا تو آپ پر بھی حملہ کرے گا۔ اس آدم شیر کا ایک ہی حل ہے کہ اس کو گولی مار دی جائے اور اس کو قتل کر دیا جائے، تبھی ساری دنیا امن و سکون سے رہے گی۔ شکریہ، السلام علیکم۔